सीहोर जिले के इंदौर भोपाल रोड पर रविवार दोपहर एक पानी भरे गड्ढे में युवक की लाश तैरती हुई मिली। पुलिस ने मृतक की पहचान इंदौर निवासी सलमान लाला के रूप में की है, जिस पर एनडीपीएस और हत्या के प्रयास समेत 32 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। शनिवार सुबह से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लसूडिया परिहार गांव में आसपास बदमाश की तलाश कर रही थी। इस दौरान टीम को पानी भरे गड्ढे में शव नजर आया। बोट की मदद से शव बाहर निकाला गया। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार देर रात इंदौर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो का पीछा किया था। दरबार ढाबे के पास गाड़ी रोकने पर उसमें सवार 5 बदमाशों में से 4 पकड़े गए, जबकि सलमान लाला अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। रविवार को उसका शव पानी में मिला। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शनिवार को सलमान लाला के भाई शादाब उर्फ सिद्धू को गिरफ्तार किया था। हाल ही में सागर जेल से जमानत पर बाहर आए शादाब के पास से साथियों समेत अवैध हथियार और ड्रग्स बरामद हुए हैं। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी की थी। इस दौरान शादाब और उसका साथी अरुण मालवीय उर्फ डार्लिंग, कुलदीप सालदे और सौरभ राठौड़ पकड़े गए। गिरफ्तारी के वक्त आरोपियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने उन्हें काबू कर लिया। गैंगस्टर शादाब पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो पंढरीनाथ इलाके में कलेक्शन एजेंट की हत्या का भी आरोपी है। इसी केस में उसे पहले इंदौर जेल में रखा गया था, बाद में ट्रांसफर कर सागर जेल भेजा गया। शनिवार को वो जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 राउंड, 1 चाकू और 11 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ स्कॉर्पियो जब्त की। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और अवैध हथियार व ड्रग्स की सप्लाई चेन की जानकारी जुटाई जा रही है। इंदौर पुलिस ने शनिवार रात अभियान चलाकर 1220 बदमाशों की चेकिंग की। इनमें से 576 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 132 चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया गया। इसके अलावा खुले में शराब पीते पाए गए 25 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। क्या मामला था? इस तरीके से कहां से ये सूचना मिल गई? कहां? ये 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में, ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के सागर से जो सलमान लाला और डार्लिंग ये लोग आ रहे हैं, और जब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों के नाम बताए थे, एक अरुण डार्लिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी, और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो दिखी, जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी लगी तो वहाँ तो गाड़ी में थे, और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और 1 चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा एसडीआरएफ, चूंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था, तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई। एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई, और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डार्लिंग, और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, पीआर पर लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है। चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी, तो संभवतः पलटी होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिससे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और इसमें और जो आरोपी पीआर पर है उनसे पूछताछ की जा रही है। सलमान के कितने अपराध थे? ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजनाओं में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। लोगों में काफी दहशत भी सलमान की बताई जाती थी। देखिए, निश्चित रूप से ये जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं 32 से अधिक अपराध है शहर के विभिन्न थानों में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें एनडीपीएस एक्ट की भी कार्रवाई, इसके द्वारा एनडीपीएस एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।